आपने कभी नोटिस किया है, कभी हमारे साथ कोई ऐसी घटना होती है जो अचानक से हो गई है, वी वर नॉट प्रिपेयर्ड। तो ऐसे में हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ लोग ब्लैंक हो जाते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता है क्या करना है। ये जो राशिफल है, इसका इंटेंशन मेरा यही रहता है कि आप ब्लैंक ना हो, आपको थोड़ा सा एक आइडिया हो कि लाइफ में क्या चल रहा है, आसपास क्या हुआ है, क्या होने वाला है, जिससे आप ये आइडिया लगा सके या प्रॉपरली उस सिचुएशन का लाभ ले सके या उस सिचुएशन पे रिएक्ट कर सके, या अपने आप को कंट्रोल करना है तो उस सिचुएशन में कंट्रोल कर सके। इसी इंटेंशन से मैं और मेरी टीम आपके लिए राशिफल लेकर के आती है। जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। मैं हूँ गुरुमा रुक्मणी। इस बार लेकर के आई हूँ 22 से लेकर के 30 जून तक का राशिफल। लेट्स गेट स्टार्ट। जो लोग हमारे चैनल ग्रहों की बात पर नए जुड़े हैं उनको बता देते हैं, ये एक इंट्यूशन बेस्ड राशिफल है, प्लस जो ज्योतिष की कैलकुलेशंस होती है, एस्ट्रोलॉजी कैलकुलेशंस होती है, उसके ऊपर आधारित है। नाम राशि से देख सकते हैं, लेकिन बेस्ट मैच आपको आपके मून साइन से यानी कि आपकी चंद्र राशि से ही करेगा। बाकी कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो हमारी टीम के नंबर्स आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, आप उन पर संपर्क कर सकते हैं। मेष राशि वालों, चलिए जानते हैं जो हफ्ता है आपके लिए क्या लेकर के आएगा। इस हफ्ते में एक तो जो मैं देख पा रही हूँ, कोई एक ऐसा मोमेंट आएगा जहां अचानक से आपको कोई आइडिया आने वाला है। मतलब बहुत ज्यादा आपको बहुत समय से ऐसा लगेगा या बहुत पूरे हफ्ते ऐसा लगता रहेगा मोस्टली कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बहुत कंफ्यूज अपने आप को फील करेंगे, बहुत ज्यादा ही धुंधला लग सकता है अपने विचारों में, आपको बहुत ज्यादा फॉगीनेस लग सकता है माइंड में। लेकिन उसमें से अचानक से आपको एक आइडिया आएगा जिसकी वजह से आपका जो करंट प्रॉब्लम है उसको आप सॉल्व कर पाएंगे। तो कोई अच्छा आइडिया अगर आपको आता है तो उसको ऐसे ही मत जाने दीजिए, लिख लीजिए या तो मोबाइल में नोट कर लीजिए। मतलब उसको ऐसे ही जाने नहीं देना है। अगर आप उसको इम्प्लीमेंट अभी नहीं कर पा रहे हैं या आपको ये लगता है कि अभी मुझे नहीं समझ में आ रहा है इसको कैसे यूज करना है, तो भी लिख लो। वो फ्यूचर में आपके लिए बहुत काम आने वाला है और आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। कुछ लोगों को मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि आपके जो कर्ज चल रहे हैं उस कर्ज को हटाने के लिए कोई बहुत ब्रिलियंट आइडिया इस समय आपको आ सकता है। वेटिंग कर रहे हैं अगर कुछ लोग कि कहीं से उनको कोई हेल्प मिल जाए जिससे जो उनका बहुत ज्यादा करंट प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए, वो हेल्प आपको मिल सकती है। कोई देवी कृपा भी आपको इस समय में प्राप्त हो सकती है। उस कृपा के कारण भी आपकी जो नेगेटिविटी के बादल हैं आपकी लाइफ में वो छटना शुरू हो जाएंगे। इस समय में मौसम आप पे काफी मेहरबान रहेगा और आपका लाइफ जो है वो आपको कहीं ना कहीं एक रे ऑफ होप उसमें दिखता रहेगा कि आपको चाहे कितना भी बुरा सिचुएशन हो, आपको कुछ ना कुछ अच्छा उसमें मिल जाएगा जिससे पल दो पल के लिए ही सही आप लेकिन अपने आप को खुश महसूस कर पाएंगे। इस समय में ब्रदर्स कुछ लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। आपके भाई जैसे कोई लोग हैं, फ्रेंड्स हैं ऐसे जो बहुत आपके लिए घनिष्ठ हैं, जो ब्रदर जैसे आप उनको मानते हैं, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इस समय में होने वाले हैं। कोई भी नहीं है तो हनुमान जी को आप अपना भैया मान करके आप उनको अपनी किसी भी प्रॉब्लम के बारे में बताएंगे, वो आपकी हेल्प जरूर करेंगे। बात करें अगर हम फैमिली लाइफ की, तो इस समय में फैमिली वाले जो हैं वो थोड़े से निराशावाद से घिरे रहेंगे, आपको थोड़ा इग्नोर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि उनको जैसे कोई पढ़ ही नहीं है। आपको इतना प्रॉब्लम्स है, आपको इतनी डिफिकल्टीज हो रही है, लेकिन उनको इस समय में कुछ भी आपकी पड़ी नहीं होगी। तो वो एक सिचुएशन आपके लिए हो सकती है। खर्चे, घर वाले खर्चे ज्यादा मांगेंगे और आपको मैनेज करना होगा कहीं ना कहीं से, वो भी एक चीज दिखाई दे रही है। बात करें अगर हम बिजनेसमैन की, तो इस समय में बिजनेस में कुछ ग्रोथ होता हुआ दिखाई दे रहा है। स्लो होगा लेकिन स्टेडी होगा, पीछे नहीं मुड़ के देखना पड़ेगा, धीरे धीरे ग्रो करेंगे, लेकिन ग्रोथ इस हफ्ते में आपकी जरूर होगी। जॉब प्लेस की बात करें, जहां आप जॉब करते हैं, उन लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई इंपॉर्टेंट मैसेज आपको रिसीव हो सकता है। अगर आपका कोई हेड ऑफिस है, कोई हायर आपके बॉस है, कोई मैनेजमेंट है हायर, तो वहां से कोई इंपॉर्टेंट मैसेज आपको इस हफ्ते में प्राप्त हो सकता है। एक तो ये चीज दिखाई दे रही है। जब आप जा रहे हैं अपने ऑफिस पे, और स्पेशली अगर 3 व्हीलर में जा रहे हैं या स्कूटर में या स्कूटी पे आप जाते हैं या बाइक पे जाते हैं, तो एक एक्स्ट्रा स्टेपनी अपने साथ जरूर रखिए, नहीं तो आपको टाइम लग सकता है, क्योंकि वन ऑफ द टायर आपका जो है वो डिफ्लेट हो रहा है या मतलब उसमें कुछ प्रॉब्लम हो रही
गई है, तो वो आप जरूर रख के चलिएगा। वैसे जॉब की बात करें तो जॉब के अंदर काफी हलचल मची रहेगी, मतलब वैसे कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। एक काम को लेकर के बात करें या पूरे ही आपकी कंपनी में, आपके ऑफिस में ऐसा लग रहा है बहुत तेजी से कोई काम हो रहा है, तो बहुत ज्यादा हलचल आपके ऑफिस में मुझे दिखाई दे रही है। एंड एज यू आर अ पार्ट ऑफ योर ऑफिस, तो आपको भी थोड़ा सा मतलब वो हलचल महसूस होगी, तो चीजें फास्ट ट्रैक होती हुई दिख रही है। किसी का कोर्ट में अगर कोई मैटर चल रहा है, वो भी इस समय में काफी फास्ट हो सकता है, उसमें भी गति आती दिखाई दे रही है। बात करें अगर हम आपके लव एंड रिलेशनशिप की, तो वो आपको कुछ सुकून के पल दे सकता है। आपके जो भी पार्टनर हैं, आपके जो भी लवर हैं, उनसे आप इस समय में अपने दिल की बातें शेयर करेंगे, कुछ सीक्रेट आप उनको बताते हुए दिखाई दे रहे हैं, या अपनी पुरानी लाइफ के बारे में आप उनको बताते हुए दिखाई दे रहे हैं जो आपने आज तक किसी को भी नहीं बताया है। आप इतना इस सिचुएशन में अपने आप को कंफर्टेबल कभी किसी के साथ महसूस ही नहीं किए हैं कि आप किसी को बताएं, लेकिन इस 10 दिनों में या इस हफ्ते में आप उनको जरूर बताते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, और आपके पार्टनर भी उस चीज को बहुत ज्यादा समझेंगे। जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि हम जब प्रिपेयर्ड हो जाते हैं तो बेहतर डिसीजन ले पाते हैं, अपनी लाइफ को बेटर कर पाते हैं। ऐसे ही कुछ लोगों की कहानी सुनते हैं, फिर आगे चलते हैं। गुरु माँ, अपने दोस्तों के माध्यम से गुड न्यूज की बात कही थी, तो ये सही कहे आप। मुझे गवर्नमेंट जॉब का अपॉइंटमेंट लेटर मिला। आपने जैसे बताया था मेरी नौकरी लगी। गुरु माँ, थैंक यू सो मच। आपकी लंबी उम्र हो, ईश्वर से कामना करते हैं। गुरु माँ प्रणाम। मकर राशि, आपने बताया था कि एस्ट्रोलॉजर की तरफ तुम्हारा ध्यान बार बार जाएगा, यह बात सच है। आपने जो भी बताया वह सच है। आपकी राशिफल 100% सटीक होती है। मैं आपके राशिफल को हफ्ते में 4 दिन जरूर देखती हूँ। राशिफल सटीक और सच होती है। जय गुरु माँ, आप इतना सही और सच कैसे बताते हो? आप मुझे तो कई बार ऐसा लगता है वीडियो देखती हूँ तो कि आप भी मुझे देख रही होती है। रियली मुझे पहली बार किसी का वाणी के ऊपर भरोसा किया हूँ। आप जो भी कहते हैं सब कुछ सही है। गुरु माँ प्रणाम, मैं लखनऊ से हूँ। आप जो बताती हो बिल्कुल 100% सही होता है। थैंक यू गुरु माँ। थैंक यू गुरु माँ। पिछले हफ्ते जो भी आपने बताया था सब सही हुआ मेरे साथ। अचानक यात्रा, पति का साथ मिला और माँ की तबीयत बिगड़ गई। रिश्तों में अनबन भी हो गया। जो कुछ बताया आपने सब सही हुआ। ट्रू, यू आर अमेजिंग गुरु माँ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। गुरु माँ, मैं ओडिशा से हूँ। आप जो कहती हैं बिल्कुल सही होता है 100%। जय गुरु माँ, आपने जो भी अभी बताया है वो सब हुआ है। आज 15 डेट है और सुबह ही ये सुना है। मेरे साथ और रिलेशनशिप का भी सही बताया आपने। प्रणाम गुरु माँ, जय शनिदेव। आपकी भविष्यवाणी बहुत ही ज्यादा सटीक है। आपने बताया कि पानी में मस्ती करेंगे, कहीं जाएंगे, तो सच में हम वाटर पार्क गए थे। बहुत सटीक बताया आपने गुरु माँ। गुरु माँ, आपकी बहुत कुछ बातें मेरे लिए सच हुई है। किसी के घर में जो है वो एक छोटा बच्चा आ सकता है, कोई नया मेहमान आ सकता है, या आपके घर में कोई ऐसे रिश्तेदार के साथ कोई बच्चा आ सकता है। और बहुत ज्यादा मुझे दूध की बॉटल्स, दूध, आपके घर में दूध का यूज बढ़ जाना, ऐसी चीजें किसी के लिए दिखाई दे रही है फैमिली में। मैरिड कपल्स की बात करें तो मैरिड कपल्स में थोड़ा सा अनबन रहेगा, पैसों को लेकर के, उनके बच्चों को लेकर के, खर्चों को लेकर के, बच्चों के खर्चों को लेकर के थोड़ा सा मनमुटाव और अनबन बन सकता है। जितना कम उनसे अटकेंगे, जितना कम उनसे बात करेंगे, बेहतर रहेगा। बात करें अगर हम आपके जो स्टूडेंट्स हैं और स्टूडेंट लाइफ की हम बात करें, तो आपका भी दिमाग जो है वो बहुत तेजी से चल रहा है। रात में भी थोड़ा सोने में डिफिकल्टी हो सकती है, बहुत तेजी से आपका दिमाग चलेगा। तो अगर आपका कोई एग्जाम वगैरह है तो रात के समय अगर पढ़ने की आपको आदत है तो इस समय में पढ़ेंगे तो आप ज्यादा कुछ लर्न कर सकते हैं, क्योंकि रात में भी आपका दिमाग जो है वो शांत नहीं हो रहा है। वो आप उसमें नींद को खराब करने से और रेस्टलेस होने से अच्छा है कि आप पढ़ ही लें, वो अच्छा लग रहा है। और वैसे अगर कोई एग्जाम वगैरह आपका है तो बहुत जल्दबाजी में उसे मत दीजिएगा। और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप एग्जाम के लिए लेट हो जा रहे हैं, क्योंकि आप देर से सो के उठ रहे हैं या जो भी आपका प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन देर से पहुंच रहे हैं, तो जल्दबाजी में आपको कोई चीज करनी पड़ी है, उसका ख्याल रखिएगा कि जल्दबाजी में ना हो, टाइम लेके सब कुछ कर सके। बात करें अगर हम आपके हेल्थ की, तो इस समय में पेट में थोड़ा सा प्रॉब्लम किसी को हो सकता है, हेल्थ इश्यूज में दिख रहा है। हर्निया वगैरह की प्रॉब्लम है, पैचेस की प्रॉब्लम है, बार बार वॉशरूम जाने की अगर प्रॉब्लम होती है वो बढ़ सकती है। गर्म तासीर की चीजें कम से कम खाएं। किसी के लेफ्ट
थाई में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, थाइज में किसी को प्रॉब्लम हो सकती है, वो चीज़ दिखाई दे रही है। पाउडर वगैरह प्रॉपर यूज़ करके चलेंगे तो अच्छा है, वरना आपको दिक्कत हो सकती है। कान में भी किसी को पानी जाने की शिकायत हो सकती है इस समय में, नहाते समय, तो उसका आपने ख्याल रखना है। देखो, चीज़ें आपके लिए थोड़ी डिफिकल्ट चल रही हैं, आपको भी पता है, झूठ बोलने से तो कोई फायदा नहीं है कि मैं आपको राशिफल के नाम पर केवल मीठी मीठी बातें सेल करती रहूं या मीठी मीठी बातों की कहानियां आपको सुनाती रहूं, उससे कुछ नहीं होगा। हमारा जो एग्जैक्ट सिचुएशन है वो हमें पता होना चाहिए, हमारे अंदर हिम्मत होनी चाहिए कि हम उसको फेस कर सकें। जो फेस करता है डेफिनेटली ईश्वर भी उसके साथ होते हैं, और आप जब फेस करते हैं तो उससे इतने रेजिलिएंट हो जाते हैं कि आप उसमें से आराम से सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। तो उसी सॉल्यूशन के लिए हम आपके साथ हैं। थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर टाइम चल रहा है, बट आप चिंता मत करिए, कोई ना कोई ब्रेक थ्रू आपको इस 10 दिनों में या हफ्ते में मिलने वाला है, कोई आइडिया आएगा जिससे फर्दर आपकी सिचुएशन बेटर होगी। महीने का आखिरी हफ्ता है, आपके लिए बहुत सुखद जाए, बहुत अच्छा जाए, ऐसा आशीर्वाद देते हुए, प्रभु से आपके मंगल की कामना करते हुए, जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।